हेलो स्टूडेंट्स, आज का विषय है आव्यूह मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? बड़े कोष्ठक के अंदर संख्याओं का लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये बड़ा कोष्ठक है, हम इसमें संख्या लिखते हैं 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह की जो रेखाएं हैं ऐसे करके ये कहलाती हैं पंक्ति, और अंग्रेजी में कहते हैं इसे रो। और इस तरह से जो होती हैं वो कहलाते हैं स्तंभ। ऐसे करके ये होते हैं स्तंभ और ये होती हैं पंक्ति। अच्छा, इसे हम कहेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे करके। और ये हो जाएगा तुम्हारा R2 और ये R1। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो कोटि होती है, आव्यूह की कोटि पहले पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी पंक्ति कितनी है और कितने स्तंभ हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? आव्यूह की कोटि। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी पंक्ति हैं 2 और स्तंभ हैं 3, तो ये 2 गुणा 3 कोटि का आव्यूह होगा। और इसमें अवयवों की संख्या होगी, अवयवों की संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6, इस तरीके से। और जैसे कि हमें कोई, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमें मान लीजिए कोई अवयव निकालना है हमें 1A12, यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव निकालना है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति कौन सी है हमारी? ये वाली पहली पंक्ति है ये, और हमें अवयव लेना है दूसरा। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कितना होगा? 3, बराबर हो जाएगा 3। अगर हमें हम दूसरा लेते हैं, कोई एग्जाम्पल जैसे तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव निकालना है। तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति 1 2 3 और दूसरा अवयव 1 2 9। हाँ, तो देखिए प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर पहला है, ए बराबर ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आव्यूह की कोटि क्या है? आव्यूह की कोटि, तो कोटि के लिए हमने बताया था पहले पंक्तियों की संख्या और बाद में मल्टीप्लाई में स्तंभों की संख्या। यहाँ देखेंगे पंक्ति 1 2 3, यानी 3 गुणा स्तंभ हो गए 1 2 3 4, 3 गुणा 4 इसकी कोटि हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है अवयवों की संख्या, यानी इसमें कितने अवयव होंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12, अवयवों की संख्या हो जाएगी 12। इसके बाद इसने कहा है कि अवयव निकालिए। कौन सा अवयव? जो ये पूछे वो निकालिए। A13, इसका मतलब है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। पहली पंक्ति ये है, तीसरा अवयव 1 2 3, कितना हो जाएगा? 19। आगे कहा है इसने A21, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति 1 2 और पहला अवयव हो गया 35। ठीक है। आगे है A33, यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। 1 2, तीसरी पंक्ति तीसरा अवयव 1 2 3 -5। A24, अब A24 है और उसके बाद में A23 है, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कहा है अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 24, तो इसकी कोटियां क्या क्या होंगी? इसकी कोटियां क्या क्या होंगी? देखिए कोटियां, नंबर 1 24 × 1, इसकी कोटियां क्या क्या होंगी? तो कोटियां हो जाएंगी 24 × 1, यानी 24 पंक्ति और 1 स्तंभ। दूसरा कॉमा 1 × 24, यानी 1 पंक्ति 24 स्तंभ। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं 12 × 2, 12 पंक्ति 2 स्तंभ, या 2 पंक्ति 12 स्तंभ। या ऐसे करिए 8 × 3, या 3 × 8, 8 या 24, 3 8 24, मल्टीप्लाई 24 होना चाहिए। 6 चौक 24,
4 6 24, और कोई है? और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो जाएंगे इसकी टोटल कोटियाँ। ऐसे ही दूसरा भी और तीसरा भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या है, एक हमें 2/2 का, एक 2/2 का आव्यूह बनाना है। a 2/2 ये हो जाएगा तुम्हारा a11, a12, a21 और a22। और a का मान हमें दे रखा है aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए a11 निकालेंगे, a11 इसका मतलब क्या हुआ, i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, क्या करेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 1 और 1 2 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे बटे 2, 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2 कितना हो जाएगा 2। इसके बाद है a12 1 + 2 i की जगह पे 1 j की जगह पे 2 का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो गया 3, 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग 9 बटे 2। तीसरा a21 यानी i की जगह पे 2 और 1 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 9 बटे 2। a22 i की जगह पे 2 j की जगह पे 2 का वर्ग बटे 2, 2 और 2 4 का वर्ग 16 बटे 2 8। अब हम इसे आव्यूह के रूप में लिख देंगे। a बराबर सबसे पहले 2, a12 9 बटे 2, a21 9 बटे 2 और a22 8। ये हो गया तुम्हारा चौथे का पहला। चौथे का दूसरा और तीसरा खुद करना है। पांचवा सवाल देखिए। पांचवे का पहला यही है, इसमें भी ये हमें करना है 3/4 का। a की कोटि कितनी है 3/4, तो 3/4 कोटि का हो जाएगा a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, ये 3/4 का भी बन गया। और हमें aij का मान दे रखा है 1/2 मोड -3i + j, और ये संख्या मोड के अंदर है। इसका मतलब अगर माइनस की संख्या आएगी तो भी प्लस का आएगा और प्लस की आएगी तो भी प्लस का ही आएगा। तो हम पहले एक निकाल के बताते हैं। a11 देखेंगे 1/2 मोड -3 × 1 + 1, ये हो गया तुम्हारा 1/2 -3 + 1 कितना बचा -2। -2 का मोड है, बाहर प्लस का निकलेगा यानी 2/2, कितना आ गया आंसर 1। इस तरह से बाकी के आपको खुद निकालने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन देखिए 4 3 x5 yz 1 5। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो तुलना कर देंगे हम a11 की a11 से, यानी y बराबर हो जाएगा 4, a12 की a12 से यानी z बराबर हो जाएगा 3, और a21 की a21 से x बराबर हो जाएगा 1। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन है 7 में देखिए a - b 2a + c 2a - b 3c + d = -1 5 0 13। इसको देखेंगे a11 की तुलना a11 से करेंगे, यानी a - b = -1। a12 की तुलना a12 से 2a + c = 5। a21 की तुलना a21 से 2a - b = 0। a22 की तुलना a22 से 3c + d = 13। ध्यान देंगे, समीकरण 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया। अब क्या करेंगे, 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 में से
2 को माइनस कर दो, a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, माइनस प्लस माइनस, b कैंसिल हो जाएगा, -a बराबर -1 बचा, a से a कैंसिल हो गया, a का मान हो गया 1। ठीक है। इसके बाद में समीकरण 2 में a का मान लाएंगे, 2 गुणा 1 माइनस बी बराबर 0, तो 2 माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा, यानी 2 माइनस बी, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके बाद थर्ड इक्वेशन से थर्ड में a का मान लाएंगे, 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 बन जा 2, तो c का मान हो जाएगा 3। इसके बाद समीकरण 4 से c का मान लाएंगे 3, 3 गुणा 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9 4। इस तरह से ABCD के हमारे मान आ गए 1 2 3 4। यही आपका आंसर है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 9, थ्री एक्स प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x बराबर 0 y माइनस 2 और 8 4। तो हमें यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करने हैं। पहली की पहले से तुलना करेंगे, पहले a11 का a11 से 3x प्लस 7 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस के 7/3 आएगी। और ये भी देखो यहाँ पर भी x है, इसकी तुलना करेंगे 2 माइनस 3x इजकल टू 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 4 इजकल टू 3x, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3। क्या ये दोनों वैल्यू समान हैं? नहीं, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए एक ही सवाल में x की दो अलग अलग वैल्यू असंभव हैं, यानी दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात करना असंभव है, ज्ञात करना असंभव है बी, यानी हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन है 10 और प्रश्नावली खत्म हो जाएगी आपकी। 3/3 कोटि के कुल आव्यूह कितने होंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? 0 या 1 है। 3 3 या कितना होता है 9। अब प्रविष्टि हमें लानी है 0 और 1, यानी 2 अंक हैं, 2 अंक ही सब में लाने बार बार। तो हमारी प्रविष्टि 3/3 के कितने आव्यूह हो जाएंगे? 2 अंक हैं तो 2 बेस रहेगा और घात हो जाएगी 9, 2 बेस 9 यानी 512 आव्यूह हमारे होंगे। 10th क्वेश्चन है ये। और इसी के साथ प्रश्नावली खत्म है आपकी। आज की वीडियो में इतना ही और बाकी कल।